हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के स्कूल में, जहां पढ़ाई से ज्यादा दोस्ती और मासूमियत का दौर होता है। नायक, जिसका नाम रोहन है, एक सीधा साधा लड़का है। वह पढ़ाई में ठीक ठाक है, लेकिन खेलकूद में हमेशा आगे रहता है। रोहन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में मशगूल रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसकी क्लास में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। उसकी जिंदगी को बदलने के लिए उस लड़की का नाम था साक्षी। साक्षी सुंदर, बुद्धिमान और हर किसी की पसंद बन गई थी। उसकी मुस्कान में एक खास कशिश थी, जो हर किसी को उसकी ओर खींच लेती थी। रोहन ने कभी किसी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन साक्षी में कुछ ऐसा था जो उसे बार बार उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। पहली बार जब रोहन ने उसे देखा, तो उसका दिल धड़क उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह प्यार है। कक्षा में जब भी साक्षी कुछ बोलती, रोहन ध्यान से सुनता। खेल के मैदान में वह साक्षी को देखकर अपना सारा ध्यान भटकाता, लेकिन साक्षी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि रोहन उसे पसंद करता है। रोहन अपने दोस्तों से इस बात को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें हर बार उसे धोखा दे देती थी। उसके दोस्त समझ गए थे कि रोहन को साक्षी से प्यार हो गया है। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारी शुरू हुई। सभी छात्र छात्राएं अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। रोहन और साक्षी दोनों को नाटक में हिस्सा लेना था। नाटक की रिहर्सल के दौरान रोहन और साक्षी को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। रोहन का दिल हर बार धड़कता था जब वह साक्षी के पास होता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। साक्षी की हंसी और बातें रोहन को और भी भाने लगी। रिहर्सल के दौरान एक दिन बारिश हो गई। सब लोग भीग रहे थे और उसी बीच साक्षी और रोहन अकेले छत के नीचे खड़े थे। अचानक साक्षी ने कहा, तुम बहुत अलग हो बाकी सब लड़कों से। यह सुनकर रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उसकी आंखों में साक्षी के लिए प्यार साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद रोहन और साक्षी के बीच दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन प्यार के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। स्कूल में एक और लड़का था, विक्रम, जो साक्षी को पसंद करता था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था। रोहन को इस बात का डर था कि कहीं साक्षी विक्रम को पसंद न करने लगे। उसकी घबराहट और बढ़ गई जब विक्रम ने साक्षी से अपनी भावनाएं जाहिर की, लेकिन साक्षी ने विनम्रता से उसे मना कर दिया। फिर एक दिन वार्षिक उत्सव का दिन आ गया। रोहन और साक्षी का नाटक सफलतापूर्वक खत्म हुआ। दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। नाटक के बाद साक्षी ने रोहन को अकेले में बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ तुम कुछ कहना चाहते हो। रोहन हक्का बक्का रह गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर साक्षी ने खुद ही कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साक्षी ने ऐसा कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने साक्षी से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इस तरह रोहन और साक्षी का प्यार शुरू हुआ। स्कूल की मासूमियत भरी यादों के साथ उनका प्यार परवान चढ़ता रहा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। यह कहानी सिर्फ स्कूल के प्यार की नहीं थी, बल्कि यह उस मासूमियत की थी जो हर किसी के जीवन में
कभी न कभी दस्तक देती है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।